आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। शमशेरगंज के स्कूल में अयप्पा भक्तों की शरंगेजी, तलबा के झगड़े को फिरकावाराना रंग देने की साजिश नाकाम। शहर के शमशेरगंज इलाके में एक स्कूल में एक छोटे वाक़े को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की गई, मगर इस कोशिश को साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ने नाकाम बना दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक शमशेरगंज के एक स्कूल में छोटी सी बात पर चंद तलबा ने अपने एक साथी को ज़दोकोब किया। इत्तेफाकी तौर पर वो तालिब इल्म अयप्पा स्वामी का माला डाला हुआ था। मुतासिरा तालिब इल्म की शिकायत पर अयप्पा स्वामी के कई भक्त स्कूल में जमा होकर हमलावर तालिब इल्म को पकड़कर इसे ज़दोकोब करने की कोशिश की। यह वाक़या स्कूल के अहाते में पेश आया और कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई और आवाम में गलतफहमी पैदा हो गई थी। इसी दौरान अयप्पा स्वामी के भक्तों के स्कूल में दाखिले के इंतज़ामिया ने चंद तलबा को घर जाने की इजाज़त दे दी। ताहम ये तलबा अपने घर ही पहुँचे तो इनके वालिदैन स्कूल पहुँच गए और अपने बच्चों के बारे में दरियाफ़्त करने लगे। इस मौके पर अयप्पा स्वामी के भक्तों ने स्कूल के अहाते में JSR के नारे बुलंद करते हुए इस वाक़े को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की। ताहम साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर पुलिस स्नेहा मेहरा ने स्कूल पहुंचकर वहां के हालात का जायज़ा लिया और तलबा के वालिदैन से बात की और हुजूम को मुंतशर कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस CH चंद्रशेखर और इंस्पेक्टर V श्रीनिवास रेड्डी भी वहां मौजूद थे। एक और इत्तला ये भी है कि क्लास में तालिबात को ज़दोकोब किया गया, मगर इसकी तस्दीक नहीं हुई। जिस तालिब इल्म को ज़दोकोब किया गया वो 7वीं जमात में ज़ेर तालीम है। इसके अलावा हुजूम जमा होना ताज्जुब की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। जिसमें कल एक वाक़े को लेके दो बच्चों में छोटी लड़ाई हुई, जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के बच्चे, एक हिंदू बच्चा था और एक मुस्लिम बच्चा था। लड़ाई आपस में बच्चों की स्कूल रिलेटेड मैटर में जो होती रहती है, छोटी मोटी लड़ाई थी। लेकिन उस वाक़े में आज सुबह स्कूल में कुछ बाहर से लोग आके इकट्ठे हो गए और उन्होंने स्कूल में थोड़ा हंगामा किया और कुछ बच्चों के खिलाफ़ एक्शन लेने के लिए बोला। बट इमीडिएटली वहाँ पे SHO छतरी नाका, ACP छतरी नाका और कुछ देर में मैं भी वहाँ जाके दोनों साइड के पेरेंट्स से बात किए और इस मसले को सुलझाने की कोशिश भी किए। इस मसले में अभी हम CCTV फुटेजेस वेरीफाई कर रहे हैं और पेरेंट्स की कंप्लेंट के मुताबिक कहीं ना कहीं स्कूल में कुछ दिनों से इस तरह की बच्चों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो कि दूसरे स्कूल्स में भी होती हैं। लेकिन टाइम पे स्कूल मैनेजमेंट इनको अटेंड करता है, इन्फॉर्म करता है, काउंसलिंग करता है, जो कि एक स्कूल का ऑब्जेक्टिव भी है कि वो किसी भी तरीके की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की को रिलेटेड जो बच्चों की सेफ्टी है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल टैंकर में लगी भयानक आग। हैदराबाद में एक मीनार मस्जिद के पास वाक़या। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में एक मीनार मस्जिद चौराहे करीब वाक़े एक पेट्रोल पंप पर आग लगने का वाक़या पेश आया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक टैंकर HP पेट्रोल पंप पर आयल भरने आया था, लेकिन इसी दौरान अचानक टैंकर में आग लग गई। आग लगते ही वहां भगदड़ मच गई और लोग खौफ के आलम में जान बचाने के लिए दौड़ते हुए देखे गए। इस दौरान गोशामहल के ट्रैफिक ACP धनलक्ष्मी मौके पर पहुंच गए और हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए आग को पेट्रोल पंप तक पहुंचने से रोकने में कामयाबी हासिल की। इन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर वेंकैया ने बताया कि अगर आग पेट्रोल पंप तक फैल जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। मुताल्लिक़ा पुलिस आग लगने की वजह का पता चलाने की कोशिश कर रही है। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान या किसी के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़।
مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی بیان، کانگریس نے جج جسٹس شیکھر کو ہٹانے کے لیے مہم شروع کی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شیکھر یادو نے مسلمانوں کے خلاف منافرت پر مبنی بیان دے کر زبردست تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ اب ان کے خلاف کئی محاذوں پر کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ سے پورے معاملے کی تفصیل طلب کی ہے اور دوسری طرف ان کے خلاف تحریک مواخذہ لانے کی تیاری چل رہی ہے۔ کانگریس نے اس کے لیے مہم شروع کر دی ہے۔ جسٹس شیکھر یادو کو ہٹانے کے لیے کانگریس نے اراکین پارلیمنٹ کا دستخط لینا شروع کر دیا ہے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ وویک تنکھا نے اطلاع دی کہ اب تک راجیہ سبھا کے 30 سے زائد اراکین کے دستخط لیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پارلیمنٹ کے موجودہ سرمائی اجلاس میں ہی تحریک مواخذہ کے لیے نوٹس دیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ مسلم منافرت پر مبنی بیان دینا سنگین ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اسی اجلاس میں مواخذہ کے لیے نوٹس دیں گے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ حیدرآباد میں ڈیجیٹل اریسٹ کا ایک اور واقعہ، ماں اور 2 بیٹیوں کو 5,50,00,000 روپے کا دھوکہ۔ شہر میں پیش آئے ڈیجیٹل اریسٹ کے ایک اور معاملے میں سائبر دھوکے بازوں نے ایک ضعیف خاتون اور ان کی 2 بیٹیوں کو 5.5 کروڑ روپے کا دھوکہ دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سائبر فراڈ گزشتہ 17 دنوں سے خود کو مرکز کی تفتیشی ایجنسی کے عہدیدار بتاتے ہوئے ماں اور بیٹیوں کو ہراساں کر رہے تھے۔ ان کے دباؤ میں آ کر متاثرین فراڈرز کے اکاؤنٹ میں 5.5 کروڑ روپے منتقل کرتے ہوئے دھوکہ کھا گئے۔ 13 نومبر کو بشیر باغ علاقے کے رہنے والی 66 سالہ ضعیف خاتون کو ایک فون کال موصول ہوا۔ فون کرنے والے نے خود کو ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا یعنی ٹرائی کا ملازم بتایا۔ فون کالز نے خاتون کو بتایا کہ آدھار کارڈ کو فون نمبر سے مربوط کرنا ہے۔ پھر بعد میں اس خود ساختہ ملازم نے ماں اور 2 بیٹیوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ماں اور ان کی 2 بیٹیوں سے کہا کہ ان کے آدھار نمبرات کو منی لانڈرنگ اور منشیات کے کاروبار میں استعمال کیا گیا ہے۔ دھوکے باز نے ان تینوں کو ان کے اکاؤنٹس میں سے 5,50,00,000 روپے منتقل کرنے پر مجبور کیا۔ رقم کی منتقلی کے بعد ان تینوں کو احساس ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ ماں اور بیٹیوں نے تلنگانہ سائبر سیکیورٹی بیورو میں شکایت درج کرائی۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔